अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागातर्फे आयोजित ऑनलाईन वर्गात आपके हार्दिक स्वागत। मी मोहम्मद अब्रार मोहम्मद अल्ताफ, वर्ग 8वा, विषय मराठी, माझी शाळा शिवाजीनगर मनपा उर्दू शाळा क्रमांक 2, मुख्याध्यापिका सैयद फरहाना बानो दाऊद, विभाग निरीक्षक शेख आरिफा सलीम, पीएनओ आदिल खान सर। मी आपल्या समोर आज मराठी भाषेचा व्याकरण घेऊन आलो है। बच्चों, आप लोगों का सिलेबस तकरीबन पूरा हो चुका है मराठी का, इसलिए हम लोग ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं, व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण में आज आपका टॉपिक है पत्र लेखन। आप सब लोग वाकिफ हैं पत्र से कि पत्र किसे कहते हैं? खत पत्र, को। लेटर, खत। अब इसके जो ढांचा है, एक्चुअल हमको आज ढांचा सीखना है। ढांचा सीखना है कि ढांचा कैसे तैयार किया जाता है। कोई भी पत्र लिखते समय खत सर आप म्यूट है। जी, पत्र लेखन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि पहले जिस तरीके से आज के ज़माने में लोगों के पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट का दौर है, पहले ये बिल्कुल नहीं था। अगर हमको किसी को कोई खबर देनी होती या कोई पैगाम पहुंचाना होता तो खतों का सहारा लिया जाता था और खत लिखे जाते थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, खतों का रिवाज बिल्कुल खत्म होता गया। अब सिर्फ कुछ ही जगह पर खत इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि खत लिखते कैसे हैं। खत लिखने के लिए हमको कौन कौन सी बातें जहन में रखना है, आइए हम लोग देखते हैं। अब खत किसे कहते हैं? पत्र म्हणजे काय? आपल्या मनातील कल्पना, हमारे दिल के जज्बात, भावना, हमारे जज्बात, एहसासात, विचार, मते, हमारे इजहार, इच्छा, सर आप म्यूट हो गए हो। सॉरी, आपल्या मनातील कल्पना, भावना, विचार, मते, इच्छा, अपेक्षा व सूचना योग्य रीतीने अपेक्षित व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचे लिखित स्वरूपातील माध्यम म्हणजे पत्र। यानी आपके दिल के ख्यालात, जज्बात, एहसासात, आपकी ख्वाहिशें, उम्मीद, ये आपके दिल के साथ तमाम बातें आपको जिसको खत लिखना है उस तक पहुंचाने का काम
और उसको लिखित स्वरूप में मतलब लिख कर भेजने का जो काम होता है उसी को ही पत्र कहते हैं। अब सर मराठी स्क्रीन में नजर नहीं आ रही है। सर आपने शेयर नहीं किया स्क्रीन। जी स्क्रीन शेयर है, जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है, सर। स्क्रीन नहीं नजर आ रही है। स्क्रीन शेयर है मेरी। नहीं नजर आ रही है। सर आप दोबारा कीजिए। अभी आ रहे हैं? जी सर, अब आ रही है। ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। यस सर, अब आ रही है। ओके ओके। तो हमारे दिल के जज्बात, एहसासात और ख्यालात, आपकी ख्वाहिशें, उम्मीदें, हमको जिसको भी खत लिखना है उस तक लिख कर भेजना ही खत कहलाता है। प्यारे बच्चों, खत मराठी में खत दो तरह के होते हैं। आप लोग लैंग्वेज कोई भी होने दो, चाहे इंग्लिश होने दो, उर्दू होने दो, मराठी होने दो, हिंदी होने दो, खत दो ही तरह के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, जिसको घरगुती या कौटुंबिक, मतलब इस तरीके के जो खत होते हैं, पत्र होते हैं, वो हम हमारे जान पहचान वालों को ही लिखते हैं। आपके घर के अफराद या दोस्त, अहबाब वगैरह। अब मैंने आपके समझने के लिए यहाँ पर इसका डेफिनेशन हिंदी में लिखा हूँ। देखो, हम लोगों को सिर्फ पत्र का ढांचा जो है वो समझना है, वो बहुत अहम है। क्योंकि कोई भी चीज के नियम होते हैं, है ना, बगैर नियम के कोई भी चीज जो होती है वो अधूरी होती है। तो पत्र लिखने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। तो पत्राचे मुख्य दोन प्रकार आहेत कि खत लिखने के अहम जो दो किस्म है। पहला है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, इसको इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है, जो कि हमारे जान पहचान वालों को, हमारे दोस्त अहबाब को, अपने माता पिता को, बहन भाइयों को लिखा जाता है। देखिए, ये डेफिनेशन आपके सामने है, मैं हिंदी में लिखा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। अनौपचारिक पत्र अपने माता पिता यानी अपने अम्मी अब्बू को, परिजनों, अपने पहचान वालों को, दोस्तों को या सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये पूरी तरह से निजी या व्यक्तिगत होते हैं। ये पूरी तरीके से जो है तो पूरे प्राइवेट होते हैं। आप इसके अंदर अपने दिलों के एहसास बिल्कुल खुलकर उनके सामने बयान कर सकते हैं। इस तरह के पत्रों में व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और सूचनाओं को अपनी प्रियजनों को भेजते हैं। यानी हमारे दिल के जो भी एहसास होते हैं, जज्बात होते हैं, हम बिल्कुल खुलकर उनके सामने पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने होते हैं। इस तरह के पत्रों में भाषा बहुत ही सरल, सहज और मधुर होती है। जो पत्र में जो जुबान इस्तेमाल होती है, बिल्कुल सादा और मीठी जुबान इस्तेमाल होती है। अनौपचारिक पत्र यानी इनफॉर्मल लेटर्स में अपने प्रियजनों का हालचाल पूछने या उन्हें निमंत्रण भेजने, धन्यवाद धन्यवाद देने या कोई महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए लिखे जाते हैं। अब ये क्यों लिखे जाते हैं अनौपचारिक पत्र? ताकि उनको कोई इनविटेशन आपको देना है, या कोई सूचना देना है, या कोई आपको शुक्रिया कहना है, थैंक्स कहना है, तो इसलिए लिखे जाते हैं। इसीलिए ऐसे पत्रों में शब्दों की संख्या लिखने वाले पर निर्भर करती है। आप कितना बड़ा पत्र लिख सकते हैं, कितना छोटा लिख सकते हैं, ये आप डिपेंड करेंगे, है ना। क्योंकि आपको
आपके जज्बात कितने कितने सारे हैं या कितने कम हैं, ये आप डिपेंड करेंगे, लिखने वाला डिपेंड करेगा। क्योंकि आप जिसको खत भेज रहे हैं वो अपने हैं, है ना, अपने जान पहचान वाले हैं, अपने माता पिता हैं, अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं। तो आप अनौपचारिक पत्र में किस तरीके से लिखना है ये आप पर डिपेंड करता है। कैसे लिखना है, बिल्कुल खुलकर आप अपने एहसासात को बयान कर सकते हैं अनौपचारिक पत्र में, याद रखना। दूसरा बहुत अहम है, औपचारिक पत्र जिसको फॉर्मल लेटर कहा जाता है, रस्मी खत। अब इसके अंदर देखिए, आमतौर पर औपचारिक पत्र किसी भी सरकारी या प्राइवेट कार्यालयों से जुड़े व्यक्ति या अधिकारियों को लिखा जाता है। अब देखो, हमको किसी कार्यालय में या किसी सरकारी या प्राइवेट कार्यालय में अगर आपको कोई भी अधिकारी को पत्र लिखना है तो वो पत्र होता है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। ये व्यक्ति सामान्यतः अपरिचित होते हैं। अब हम जिसको खत लिख रहे हैं तो वो व्यक्ति को, वो शख्स को हम जानते नहीं है, है ना। सिर्फ आप अपने काम के लिए उसको खत लिखते हैं, आपको जो भी काम पड़ता है तो आप उसके लिए उसको खत लिखते हैं। ऐसे पत्र मुख्य रूप से स्कूल के प्रधानाचार्य, मतलब ऐसे पत्र जो होते हैं वो स्कूल के हेडमास्टर, सरकारी विभाग के अधिकारियों, मुख्तलिफ सरकारी जो ऑफिसेस होते हैं उनके अधिकारियों को लिखे जाते हैं, या अखबार के संपादक, जो अखबार के संपादक होते हैं उनको, या नगर निगम के मेयर, आपके जो शहर का मेयर होता है उसको, बिजली या पानी विभाग के अधिकारियों या लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों आदि को लिखे जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये जो आप खत लिखते हैं, औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, रस्मी खत, ये आप ऐसे लोगों को लिखते हैं जिनको आप बिल्कुल पहचानते नहीं है। फिर आप उनको खत क्यों लिखते हैं? आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी आपको काम है, तो उसको, उसके हल के लिए आप लोग उसको औपचारिक पत्र लिखते हैं। उसमें आपको क्या करना होता है? अब ऐसे लोगों को हम खत लिखेंगे तो उनसे आप सलाम दुआ तो नहीं करेंगे, जान पहचान तो नहीं करेंगे, उनकी खैरियत तो नहीं पूछेंगे, बल्कि सिर्फ वो बातें जो आपको जरूरी है, आपका जो काम है उतनी ही बातें। इसलिए इस तरीके के औपचारिक पत्र में बहुत ही भाषा का बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होता है। भाषा का इस्तेमाल, भाषा का उपयोग बहुत सोच समझ करना करना पड़ता है। और आपको कम शब्दों में अपनी बात को बयान करना आना चाहिए औपचारिक पत्र में, है ना। अनौपचारिक पत्र में आप कितना बड़ा भी खत लिख सकते हैं, आप खुलकर अपने एहसास का इजहार कर सकते हैं, लेकिन औपचारिक पत्र में भाषा बहुत ही सहज और शिष्टापूर्ण होनी चाहिए। यानी आप सोच समझ कर लिखना है आपको जो भी लिखना है। इन पत्रों में सिर्फ काम की बातें या समस्याओं के बारे में ही लिखा जाता है। जितना आप कम लिख सकते हैं, जितना आप शॉर्ट कर सकते हो, उतना ही आपको लिखना है। शॉर्ट में आप अपनी बातों को बयान कर सकते हैं। इस तरह के पत्रों में बहुत ही सीमित शब्दों में सिर्फ समस्याओं को प्रभावशाली तरीके से लिखना आवश्यक होता है। आप कम वक्त, कम शब्दों में, कम कम लफ्जों में अपनी बात को बयान कर सकते हैं। अब देखिए, पिछले वर्ग में, पिछली जमात में आपने, वर्ग सातवीं में आपने एक अनौपचारिक पत्र आपने पढ़ा है, आपको याद होगा, 23 पत्र, है ना। हाँ, ये आपका पिछली क्लास का एक पत्र का नमूना मैंने यहाँ पर लगाया हूँ। 23 पत्र ये अनौपचारिक पत्र है, इनफॉर्मल लेटर से। मतलब ये ताई, मतलब अपनी बहन को लिखा गया खत है। एक भाई ने अपनी बहन को खत लिखा था, इसीलिए अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र का ढांचा आपके सामने है। देखो, राइट साइड में आपको यहाँ पर दिनांक लिखी हुई है, मतलब इस तारीख को खत लिखा गया, है ना। अभी यहाँ पर हाँ, कुछ अलकाब इस्तेमाल होते हैं। प्रिय ताई, प्यारी ताई, सप्रेम नमस्कार। देखो मेरी प्यारी बहना, अब अस्सलाम वालेकुम हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर सप्रेम नमस्कार लिखा हुआ है। अब देखो, इसमें जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इसमें जो पहला जो पैराग्राफ होता है वो खैर खैरियत का होता है ना, कि आप कैसे हो, है ना, कैसे हालचाल है उधर के। और जो दरमियान का जो पैराग्राफ होता है, इसमें जो खत क्यों लिखा जा रहा है ना, खत लिखने का जो मकसद है वो तमाम का तमाम बयान किया जाता है ना। यहाँ पर आप लोगों ने ये खत पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ आपको ढांचे के लिए यहाँ पर आपके सामने पेश किया हूँ, ताकि आप लोग, आपका जो रिवाइज हो सके, है ना। क्योंकि आज आपको जो सिर्फ अहम जो है हमारे लिए वो औपचारिक पत्र है, फॉर्मल लेटर्स हैं। लेकिन पिछली जमात में आपने अनौपचारिक पत्र को पढ़कर आए हैं,
7वीं क्लास का आप लोग देख सकते हैं घर जाकर ये अपनी किताब में कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो इसका जो ढांचा है, तो यहाँ पर डेट है, यहाँ पर उसके अलकाब है और सलाम है, जो भी है ना। पहले जो पैराग्राफ है उसमें खैर खैरियत ली गई है ना। और दूसरे पैराग्राफ में खत क्यों लिखा गया है, खत लिखने का मकसद, वो तमाम का तमाम यहाँ पर बयान किया गया है। और तीसरे पैराग्राफ में बड़े, अगर हमारे से बड़े हैं तो उनको, उनसे किस तरीके से बात की जाती है आप लोग बखूबी जानते हैं। जैसे देखो यहाँ पर तीर्थरूप बाबा वो आइला साष्टांग नमस्कार, के माँ और बाबा को मेरा नमस्कार कहना, मीठे मजेदार है कि मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। यानी हाल हकीकत, घरों की, घर में जितने अफराद है तमाम की हाल हकीकत यहाँ पर आखिर में ली गई है। और आखिर में देखो यहाँ पर खत शुरू हुआ था लेफ्ट साइड से और एंड हो रहा है राइट साइड पर, ये तरीका है, ऐसे ही खत लिखा जाता है। यहाँ पर तुझा भाऊ मयूर। अब ज्यादा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके जान पहचान वाले हैं, है ना, आप इनको जानते हैं, बहन भाई को जानती होगी ना। यस सर। हाँ, तो ये अनौपचारिक पत्र में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो अपने लिहाज से होती है, क्योंकि हम जिसको खत लिखते हैं वो हमारे जान पहचान वाले होते हैं। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, इसमें आपको बहुत सारी बातें याद रखना है। जिसमें देखो औपचारिक पत्र लेखनासाठी आवश्यक गोष्टी, औपचारिक पत्र लिखते समय, रस्मी खत लिखते समय, फॉर्मल लेटर लिखते समय आपको ये बातें जहन में रखनी है। ज्यांना पत्र लिहायचा आहे त्यांच्या पदाचा शिष्टापूर्वक उल्लेख करावा। जिस किसी को भी हम खत लिख रहे हो, तो अब आप लोग उनको देखे नहीं हो, आप पहचानते नहीं हो, उनकी जो भी पोस्ट है, उनका जो भी ओहदा है उसको अच्छे से पेश करना। दूसरा, भाषा सरल, सुगम, सुस्पष्ट, विषयानुरूप असावी। जुबान बिल्कुल सादा, आसान और मजमून के लिहाज से होना चाहिए। मान लो आपको जरूरत पड़ रही है कुछ और की और कुछ और बोल रहे हो आप, तो नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि आपको जो भी काम है कम शब्दों में अपनी बात को बयान करना इस पत्र में सबसे अहम होता है। और भाषा बिल्कुल सादा हो, जिसको आप खत लिख रहे हो उसके पोस्ट के लिहाज से हो कि वो कौन है ना। पत्रात केवळ केवळ मुख्य विषयाबाबतच लिहावे। अगर खत आपको लिख रहे हैं आप, पत्र आप लिख रहे हैं, तो मजमून के लिहाज से ही लिखा हुआ, उधर उधर की बातें ना हो, है ना, बकवास की बातें ना हो, शॉर्टकट में पत्र लिखा गया हो। ज्यांना पत्र पाठवायचे आहे त्यांचे पद, वय, योग्यता, शिक्षण इत्यादि सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन योग्य भाषेचा वापर करावा। जिसको आप खत लिख रहे हो उनकी जो पोस्ट है, उम्र है, सलाहियतें हैं, तालीम है और दीगर बातों को ध्यान में रखकर जुबान का इस्तेमाल करना है। पत्राची भाषा लेखन नियमानुसार असावी। खत की जुबान ढांचे की मुनासिबत से हो। अब देखो औपचारिक पत्र में और अनौपचारिक पत्र में ढांचे में फर्क है, आप समझेंगे। देखो आज यही देखने वाले हैं। देखो ये जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये औपचारिक पत्र का नमूना है, ढांचा है। इसी ढांचे के मुताबिक हमको औपचारिक पत्र को लिखना है। अब देखिए, इसमें बहुत ज्यादा गौर करने की बात है कि यही आज का हमारा टॉपिक है। पत्र लेखकाचे नाव व पत्ता, यानी जो कोई भी पत्र लिख रहा है इसी तरीके का ढांचा होना चाहिए, तभी आपका वो एक्सेप्टेबल होता है ना, सही तरीका होना चाहिए। पत्र लेखकाचे नाव व पत्ता, यानी जो भी खत लिख रहा है उसका नाम और पूरा पूरा पता विथ पिन कोड, ठीक है। जी सर। और यहाँ पर दिनांक, कौन सी तारीख को खत लिखा जा रहा है उसकी तारीख। और ये जो प्रति है ना, प्रति यानी आप जिसको खत लिख रहे हो, है ना, मान लो आप लोग यहाँ पर बैंक व्यवस्थापक को खत लिख रहे हैं, मतलब जो आपका बैंक का मैनेजर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रति बैंक व्यवस्थापक, है ना। कोई भी एक बैंक जिसमें आपका खाता है वो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, क्योंकि ज्याला पत्र पाठवायचे त्याचे नाव, हुद्दा व पत्ता, यानी उसका नाम, उसका जो ओहदा है और उनका पता पूरा तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपका हो गया, जो खत लिख रहा है उसका हो गया,
और यहाँ पर डेट हो गई। जिसको आप खत लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस, उसका जो ओहदा है और उसका पता, यहाँ पर सारी चीजें आ जाएगी। अब देखो, औपचारिक पत्र में एक विषय डालना जरूरी होता है कि आप क्यों लिख रहे हो खत। विषय बहुत जरूरी होता है। मान लो आपको बैंक से कर्ज लेना है, तो यहाँ पर कर्ज मागणी आणि माहिती बद्दल यानी कारण लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हो खत, है ना। क्योंकि आप जिसको खत लिख रहे हो आपको जानता नहीं है ना। अब आपको उसको बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ, ये नहीं आपने यहाँ पर उसको बता दिए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, है ना, जो खत लिख रहा है। और किसको खत लिख रहे हैं उसका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह यहाँ पर। आप क्यों खत लिख रहे हैं उसका कारण यहाँ पर, विषय जो हमारा मजमून होना चाहिए। और फिर महोदय यानी उसको इज्जत से हम लोग पे बोल रहे हैं। फिर यहाँ पर आपका जो भी मकसद है खत लिखने का, ये जो पत्राचा आशय है ना, मतलब पूरा यहाँ पर विषय अनुसार मजकूर हमारा जो भी तमाम बातें शॉर्टकट में यहाँ पर होना चाहिए। देखो, जो ढांचा है ना, यानी आप जो लिख रहा है उसका राइट में, फिर उसके नीचे यानी ऐसा नहीं ये जो खत्म हो रहा है तो उसके नीचे यहाँ से हम लोग जिसको खत लिख रहे हैं उसको यहाँ बराबर इस तरीके से, यानी ये जगह हमारी स्पेस खाली होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग अपना नाम वगैरह, दिनांक, और फिर वहां से उतनी लाइन छोड़कर नीचे से यहाँ पर जिसको खत लिख रहे हैं उसका एड्रेस वगैरह पूरा सब चीजें हो गई। फिर विषय यानी हमारा जो भी मजमून है, हम लोग क्यों लिख रहे हैं खत, वो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। फिर उनको इज्जत से हम लोग बात कर रहे हैं महोदय। फिर यहाँ पर पत्राचा आशय यानी जो आप लिख रहे हैं, आप क्यों लिख रहे हैं, आपके तमाम तर बातें यहाँ पर आ जाएगी बीच में, है ना। और जैसे ही आपका पत्र खत्म होता है तो आपको फिर घर वालों की खैर खबर लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हम अनौपचारिक पत्र में हम लोग लेते हैं। समझ में आ रही है बातें। जी सर। हाँ, और लास्ट में आपला या आपली विश्वासु, अगर कोई आदमी है, लड़का है तो वो आपला, और लड़की या औरत है तो आपली। आपली विश्वासु पत्र लेखकाची सही वो नाव, आपका नाम और पूरा पूरा पता। हम लोग आगे देखने वाले हैं पत्र लिखकर कि किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं। ये हो गया जो ढांचा हो गया हमारा, ये पाठ्य पुस्तक अनुसार यानी आपकी किताब के लिहाज से। और इसको अब आपने पूरा पत्र आपका लिखना हो गया। अब इसको आप क्या करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग एक लिफाफा लेंगे, एक पॉकेट लेंगे, उसमें पत्र को हमारे डालेंगे। और पत्र के जो लिफाफा है उस पर 3 चीजें होना चाहिए। उसको भी लिखने का तरीका देख लीजिए कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब ये जो प्रति है ना, प्रति दिखाई दे रहा है, एक तरफ प्रति दिखाई दे रहा है, एक तरफ प्रेषक दिखाई दे रहा है। जी। प्रति म्हणजे ज्याला पत्र पाठवायचे ती व्यक्ति, यानी इस प्रति यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं उसका पूरा पूरा एड्रेस विथ पिन कोड, है ना। समझ में आ रही बात। प्रति यानी वो शख्स जिसको हम खत लिख रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा नाम, उसका पूरा एड्रेस और पिन कोड, ताकि आपका खत बराबर सही एड्रेस पर, सही पत्ते पर जाए। ठीक है। यस सर। आणि प्रेषक म्हणजे जो पत्र पाठवतो ती व्यक्ति होय, और जो प्रेषक है यानी जो शख्स खत लिख रहा हो उसका नाम पूरा, उसका पत्ता और उसका पूरा पूरा पिन कोड नंबर यहाँ पर आएगा। और इसको भी लिखने का तरीका देख लीजिए, यानी प्रति पहले राइट साइड में, प्रेषक नीचे लेफ्ट साइड में। और इस पर आपको एक टिकट लगाना है ताकि आपका जो पत्र भेज रहे हैं आप, अब इसको आपको लिफाफे में बंद करने के बाद लेटर बॉक्स में डालना है, जो हम लोगों ने पुराने इमेज में देखा, एक फर्स्ट में एक इमेज था लेटर बॉक्स में। तो आपके खत को भेजने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है ना, अब आपका फ्री में तो काम होएगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसको वजन के लिहाज से यहाँ पर टिकट लगाया जाता है। देखो यहाँ पर टिकट लिखा हुआ है, अब यही टिकट यहाँ पर लगाए जाएंगे। अब टिकट कैसे लगते हैं, आपका पत्र कितने वजन का है ना, कितना उसका वेट है, उस हिसाब से उसको टिकट लगते हैं। समझ में आ रही बात। जी सर। यस सर बट ये मिलते कहाँ हैं? ये आप लिफाफा जो एनवलप होता है वो आप खुद से भी नहीं बना सकते हैं ना। सर, टिकट। टिकट आपको पोस्ट ऑफिस में मिल सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी सवालात रहेंगे लास्ट में, जरा वो पहले वक्त ज्यादा हो गया आज। अब देखो, ये हम लोगों ने जो पहले पत्र का ढांचा देखे ना,
तो वो सिर्फ किताब के लिहाज से था, लेकिन अब ये जो बातें तमाम पुरानी हो चुकी हैं कि आप लोग खत लिखेंगे और उसको लेटर बॉक्स में जाकर डालेंगे, ये तमाम बातें अब पुरानी हो चुकी है। अब जमाना बदल चुका है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है ना, हर चीज बिल्कुल फास्ट है, किसी के पास वक्त नहीं है। तो इसीलिए औपचारिक पत्राचे नवीन तंत्रज्ञान अनुसार प्रारूप, अब आपको ईमेल के जरिए से, जीमेल के जरिए से आप लोग पत्र लिखते हैं। अब आपको उसमें आपको खर्च भी नहीं है, बिल्कुल मोबाइल से टाइप कर दो, कंप्यूटर पे बैठे बैठे टाइप कर दो, लैपटॉप पर बैठे बैठे टाइप कर दो। जिसको आप खत भेज रहे हैं उसका सिर्फ आपको ईमेल आईडी पता होना चाहिए, है ना। ईमेल आईडी अगर आपको पता होगा तो आप बिल्कुल, कहाँ कौन झंझट इसलिए रखेगा, जाकर लेटर बॉक्स में डालेगा, है ना, खत लिखेगा। तो बिल्कुल मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर आप लोग जिस तरीके से खत लिखते हैं, औपचारिक पत्र, तो उसका ढांचा बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। यानी यहाँ पर हम लोगों ने इधर देखे थे ना, यहाँ पर प्रेषक का नाम था, लेकिन अब वो प्रेषक यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, है ना। बिल्कुल सीधा सीधा एक ही लाइन के अंदर देखिए, सबसे पहली चीज दिनांक, उसके बाद प्रति, यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं उसका पूरा नाम, एड्रेस, है ना। यहाँ पर आपका विषय, आप पत्र क्यों लिख रहे हैं उसका तमाम का तमाम यहाँ विषय आ गया। फिर महोदय और पत्राचा आशय, यानी आप क्यों खत लिख रहे हैं वो यहाँ आ गया। और आपला विश्वासु, यानी जो खत लिख रहा है उसका नाम और उसके सिग्नेचर। और जो पत्र लेखक का जो पता था ये बिल्कुल यहाँ ऊपर था पहले। तो ये जो ईमेल हम लोग करते हैं ना, जीमेल करते हैं, या फिर आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से जो ईमेल करते हैं, तो इस तरीके से लिखते हैं, यानी पूरा पूरा देखो एक ही लाइन में है। ये नया इसका तरीका है। यहाँ लास्ट में आप लोग अपना नाम, पता वगैरह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नवीन तंत्रज्ञान अनुसार म्हणजे ईमेल लिहिलेल्या पत्राला लिफाफा पाकिट तैयार करण्याची आवश्यकता नसते। अब आप लोग को इसको पैकेट में डालने की जरूरत नहीं है ना। और आपको प्रेषक, प्रति लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही पूरा मेल हम लोगों को टाइपिंग करना है। और कैसे जाएगा फिर अब ये, कैसे ईमेल जाएगा? के जरिए। हाँ, ईमेल के जरिए। ईमेल के जरिए से जाएगा। हाँ, नवीन तंत्रज्ञान अनुसार ईमेल नुसार पत्र लिहिण्याची अपेक्षा आहे, त्यामुळे पुढच्या नमुन्यात देखील दाखल दिलेल्या पत्र ही ईमेल नुसार देण्यात आलेले आहेत याची नोंद घ्यावी। अब आपको जो पत्र आगे की जमात में, आप क्योंकि बड़ी क्लास में हो, इसलिए आगे आपको जितने भी खत हैं वो ईमेल के अनुसार, यानी ईमेल पे किस तरीके से खत लिखे जाते हैं इसके नमूने दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर एक पत्र का नमूना दिया गया है, आपके सामने है कि एक ईमेल से लिखा गया एक पत्र है। आपल्या जिल्ह्यातील पुढील आठवड्यात वन महोत्सव साजरा होणार आहे। सवाल है, एक पत्र का सवाल है, देखिए गौर से। आपल्या जिल्ह्यात पुढील आठवड्यात वन महोत्सव साजरा होणार आहे। आपके जिले में अगले हफ्ते एक जंगलाती मेले का इनेकाद किया जा रहा है। या वन महोत्सवात आपली शाळा सहभागी होऊन शालेय परिसरात वृक्षारोपण करणार आहे। इसमें आपकी स्कूल भी शिरकत कर रही है ना, क्योंकि पौधे लगाने हैं। त्यासाठी वन विभागाकडे विनामूल्य रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा। उसके लिए आपको, आपके जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर है उसको वहां पर कुछ पौधों की डिमांड करना है। विनामूल्य मतलब बिगैर कीमत दिए आपको वहां से पौधे लेना है। तो अब देखो, अब आपको जो ढांचा है वो बिल्कुल ईमेल करना है आपको उसको। अब पॉकेट की जरूरत नहीं, आपको पोस्ट लेटर बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं, आपको मेल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ढांचा देखे कि डेट लिखी हम लोगों ने सबसे पहले। फिर उसके बाद प्रति, यानी जिसको आप खत लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा नमूना दिया गया है। देखिए, प्रति माननीय वन अधिकारी, वन विभाग, जिला परिषद पालघर, यानी पालघर से लिखा हुआ एक खत है। ये वन अधिकारी, जो जंगल का जो अधिकारी है उसको लिखा गया खत है। अब विषय क्या है, शाळेतील परिसरात वृक्षारोपणासाठी रोपांची मागणी करण्याबाबत। हमारे स्कूल के अहाते में कुछ पौधे लगाने हैं, उसके लिए आपके विभाग से कुछ रोपों की, मतलब कुछ पौधों की हमको जरूरत है। कैसे? बिगैर पैसे दिए, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं। जो कोई पौधे लगाना चाहता है तो वन विभाग से अपने स्कूल के लिए, अपने घर के लिए, है ना, वो वहां से पौधे लेकर आ सकता है। अब महोदय, यानी आली जनाब, पुढच्या आठवड्यात आपल्या जिल्ह्यात वन महोत्सव साजरा होता है। अगले हफ्ते हमारे जिले में
वन महोत्सव यानी जंगलाती मेले का इनेकाद किया जा रहा आहे. या वन महोत्सवात आमच्या शाळेतील विद्यार्थी सहभागी होऊ इच्छितात. इस मेले में हमारी स्कूल के तुलबा भी शिरकत के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं. हम लोग हिस्सा लेना चाहते हैं. या निमित्त आमच्या शालेय परिसरात वृक्षारोपण केले जाणार आहे. इसके लिए हमारे स्कूल के इहाते में मुख्तलिफ पौधे लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं. वन महोत्सवासाठी आपल्या खात्याकडून रोपांची विनामूल्य वाटप केले जाणार असल्याचे आम्हास कळले आहे. आपके डिपार्टमेंट से मतलब वन विभाग के जरिए से आप लोग बिगर पैसे दिए आप लोग कुछ पौधे देते हैं, ऐसा हमको पता चला. आमच्या शाळेलाही काही रोपे हवी आहे. रोपांची नावे पुढे देता है. यानी हमारी स्कूल के लिए भी कुछ पौधों की जरूरत है, जिसको मैं आगे पेश कर रहा हूँ. मतलब ये जो खत लिख रहे हैं वो यहाँ पर पूरी डिटेल्स है. मैं आपको समझाने का मतलब एक ही है कि आप ये डेट है या आप जिसको खत लिख रहे हैं या आपका विषय, और यहाँ पर पूरा पूरा मजमून आप देखो. बहुत कम शब्दों में उसने बयान कर दिया कि उसको क्या जरूरत है. अब यहाँ पर नीचे टेबल्स में यानी बच्चे को क्या चाहिए उसने लिखा. फूल झाड़े 10 संख्या, यानी फूलों के जो दरख्त है पौधे हैं उसको 10 चाहिए. औषधि रोपे कुछ दवाइयों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं पौधे ऐसे 10 चाहिए. अशोक के 6 दरख्त चाहिए. फल झाड़े यानी कुछ फलों के दरख्त उसको 4 चाहिए. मतलब टोटल उसको 30 दरख्त या पौधे चाहिए. हे पत्र मी विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने माननीय मुख्याध्यापकांच्या अनुमतीने लिहित आहे. यानी मैं एक विद्यार्थी है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं हमारे स्कूल के हेडमास्टर की अनुमति से उनकी इजाजत के साथ मैं ये खत आपको लिख रहा हूँ. तरी कृपया आपण सहकार्य करावे ही विनंती. आप हमारी मदद करेंगे ये आपसे हमको उम्मीद है, पूरी इल्तिजा है. आपला कृपा विलासी यानी आपका खैर मकदम. आपका एक अब क ये यहाँ पर उसका स्टूडेंट का नाम आ जाएगा. विद्यार्थी प्रतिनिधि एक विद्यार्थी हैं यानी एक स्टूडेंट है. कौन सी स्कूल का? शारदा विद्या मंदिर पालघर का यानी कि स्कूल का नाम है. और नीचे देखो abc@xyz.com यानी एक ईमेल आईडी का यहाँ पर नमूना दिया गया है ना. तो यानी ये अब इस जो खत लिखा गया, औपचारिक पत्र जो लिखा गया, इसको पॉकेट की जरूरत रहेगी क्या? नो सर. नहीं, क्योंकि आपको जिसको भेजना चाहिए था आपने उसको मेल कर दिए. अब मेल कैसे किया जाता है, इंटरनेट पर मेल कैसे करते हैं, ईमेल कैसे करते हैं, हम लोग देखेंगे. सबसे पहले आपको गूगल में जाकर इस तरीके का निशान, ये जीमेल का निशान है ना, आपके सामने है. इसको ओपन करना है. इसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके की एक विंडो आएगी जिसको आपका ईमेल पता होना चाहिए. देखो, मेल करने के लिए आपको 2 चीजें पता होना चाहिए. एक तो आपका खुद का ईमेल आईडी और जिसको आप भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी, है ना. अभी यहाँ पर आपने आपका ईमेल आईडी डाल दिए यहाँ पर, ठीक है. फिर आपने आगे जाने के बाद आपके ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है वो यहाँ आप डालेंगे, ठीक है. यस सर. इस तरीके का विंडो आपके सामने आएगा, ईमेल ओपन होगा. इसके बाद अगर आपको किसी को मेल करना है तो ये जो कंपोज यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसको आपको क्लिक करना है. कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन होगा. देखो, बहुत अहम है. फिर आपको जिसको भी आप मेल करना चाहते हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है. देखिए, ये 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपको जिसको आप खत लिख रहे हो, जिसको आप पत्र लिख रहे हो, उसका ईमेल आईडी वहां डालना है. जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर sachin@gmail.com, यानी सचिन ऐसी फर्जी है, कोई ईमेल आईडी नहीं है, ये आपको यहाँ डाली गई है. और यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है, इनविटेशन फॉर द बर्थडे पार्टी, यानी उसको बर्थडे के लिए मदऊ किया गया, इनविटेशन दिया गया है ना.
अब आप इसके अंदर साथ में एक फाइल भी अटैच कर सकते हैं। देखो यहाँ पर इस तरीके का निशान होता है, इसमें आपको अगर कुछ फाइल अटैच करना है या उसके साथ भेजना है तो फाइल भी भेज सकते हैं आप लोग। और देखो, आपका ईमेल आईडी हो गया, जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कुछ फाइल अगर लगानी है तो वो यहाँ आप भेज सकते हो। अगर फाइल नहीं लगानी है तो फिर ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर आप वो लेटर टाइप कर दो पूरा पूरा, जिसको जो भी आप चीजें आप बयान करना चाहते हैं। लेकिन ढांचा कैसा हो, जैसे मैंने बताया हूँ, है ना? यस सर। समझ में आ रही बात? देखो, एक अगर आप खुद से लिखकर भेज रहे हो, पॉकेट में लिखकर भेज रहे हो, उसका ढांचा अलग है ना? और मेल कर रहे हो तो उसका ढांचा बिल्कुल अलग है ना? तो अगर अभी हम लोग यहाँ पर मेल कर रहे हैं, इसलिए वो उस हिसाब से यहाँ पर ढांचा आएगा। पूरा पत्र आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे ही पत्र आपका लिखना होता है, यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, सेंड का ऑप्शन, है ना? जैसे ही आप सेंड करेंगे, आपका जो मेल है, ईमेल है, वो सामने वाले व्यक्ति तक बिल्कुल पहुंच जाएगा बगैर खर्च के, है ना? आपको लिफाफे में बंद करने की जरूरत नहीं है, पर्ची डालने की जरूरत नहीं है, प्रेषक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईमेल आईडी यहाँ पर आ गया है ना, जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी आ गया, और आपका ईमेल आईडी इसी ही ओपन होगा, यानी सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि किसका मेल आया है, किसके जरिए से आया है। समझ में आ रही बात? यस। ठीक है, यस ओके। अब आपके लिए एक छोटा सी होमवर्क है। देखो, ये भी आपको ईमेल ही करना है, और औपचारिक पत्र से कहा है, आप समझ में आ जाएगा आपको। तुमच्या शाळेमध्ये, आपकी स्कूल में उन्हाळी सुट्टीत, मई की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में हस्ताक्षर सुंदर करूया। आइए आपकी लिखावट को खूबसूरत बनाए, हे 10 दिवसांचे शिबिर आयोजित केले आहे। ये एक कॅम्प रखा हुआ है 10 दिन का, त्यात तुम्हाला सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र वर्ग शिक्षकांना लिहा। आपको उसके अंदर हिस्सा लेना है। आपको भी अपनी जो लिखावट है, आपकी राइटिंग है, वो खूबसूरत बनानी है। 10 दिन का कैंप है, आपको स्कूल की पूरी तरीके से छुट्टी है, आपको उसमें हिस्सा लेना है। तो हिस्सा लेने के लिए टीचर को आपको रिक्वेस्ट करना है, विनंती करना है। उसके लिए आपको अपने वर्ग शिक्षक को एक खत लिखना है, और खत लिखने के बाद अपने अपने जो क्लास का ग्रुप है उस पर भेजना है ना? समझ में आया? यस सर। उम्मीद है आप लोगों को ये पत्र लेखन समझ में आया होगा। शुरुआत में थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट आ गया था, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। ए दानी, अबरार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पत्र लेखन के साथ साथ अपने ईमेल के बारे में भी हमारे बच्चों को बताया है कि किस तरह से ईमेल किया जाता है। उम्मीद है तमाम बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आप प्रैक्टिकली तौर पर एक दूसरे को मेल सेंड करके भी उसको ट्राई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब 10 मिनट का ब्रेक है। ब्रेक के फ़ौरन बाद वर्क एक्सपीरियंस का लेक्चर रहेगा जितेंद्र दोंदे सर का। तो सभी बच्चे एंड तक जूम में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।